दुनिया में अब कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आ रहा है कोविड का, और बहुत सारी जगह लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। क्या भारत में भी सेकेंड लॉकडाउन के लिए आप लोगों ने कुछ सोच कर रखा है, कंसीडर भी किया है आपने? नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक सावधानी का बड़ा अभियान चलाया है। वो गांव-गांव तक, स्कूल तक, पुलिस थाने तक, आंगनवाड़ी तक, हेल्थ वर्कर तक, हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि जब तक टीका नहीं संशोधित हो जाता और जब तक इसकी दवाई नहीं बन जाती, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और हाथों को कई बार दिन में अच्छे से साफ करना, ये तीनों चीज़ों पर बल देना यही है। और जहाँ तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन के वक्त ही हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ढंग से सुधार कर दिया था। भारत में कोविड को लड़ने के लिए दुनिया में कह सकते हैं हम कि सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके प्रोटोकॉल्स बन गए हैं कि किस स्टेज पर किस दवाई देनी है, किस नहीं देनी है, रिपोर्ट किस तरह से निकालनी है। एम्स हर रोज़ 35-40 अस्पतालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इनके डॉक्टरों को गाइड कर रहा है। पेचीदे जो केस हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, इसको रिफ़र किया जा रहा है, उस पर यहाँ से एडवाइस भी जा रही है। इसके कारण मृत्यु दर भी कम हो रहा है और रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हमारा, जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया तब विपक्ष के कुछ नेता और विशेषकर राहुल गांधी कहते थे पूरा देश बंद कर दिया, लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला। आज उनको मालूम नहीं है कि अगर लॉकडाउन न करते और उस वक्त पीक आता तो बगैर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लाखों करोड़ों लोग मर जाते। पर वो तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उनको तो हर चुनाव में जनता ही मनाएगी, मैं और आप नहीं मना पाएंगे। परंतु हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, वास्तविकता है। क्योंकि मृत्यु दर तो कोई मैनेज नहीं कर सकता। मृत्यु ऐसी चीज है जिसको कोई छुपा नहीं सकता। रिकवरी रेट कोई मैनेज नहीं कर सकता। व्यक्ति रिकवर होकर घर पे जाता है तो ही जाता है, अदरवाइज तो अस्पताल में होता है। तो ये दोनों आंकड़े प्रति 10 लाख के ले रहे तो हम दुनिया में बहुत अच्छी स्थिति में है, जो बताता है कि भारत ने इसको अच्छे से किया। पहले टेस्टिंग किट यहाँ नहीं बनती थी, अब स्वदेशी टेस्टिंग किट बन गए। पहले 2-5 लेबोरेटरियाँ थी, अब हज़ारों की संख्या में लेबोरेटरी हो गई। 10-10 लाख टेस्ट होने लगे, करोड़ों टेस्ट हो गए। और वेंटिलेटर भी स्वदेशी बन गए, कई जगह पे आईसीयू बढ़ाए गए, कई अस्पताल नए बनाए गए। ये सारी चीज़ों को बढ़ाकर हमने एक कोरोना की स्थिति के सामने मोदी जी के नेतृत्व में सफल लड़ाई लड़ी है। और बीच में एक भय था कि ऑक्सीजन की किल्लत आएगी, इसके लिए भी वॉर फुटिंग पर मोदी सरकार ने एक्शन लिए और आज वो भी स्थिति को हम निपट रहे हैं। और ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। भगवान करे कोई सेकेंड वेव ना आए। आएगा तो इसके खिलाफ भी लड़ेंगे, क्योंकि पर आपको लगता है कि लड़ना ही तो जीवन है। सेकेंड लॉकडाउन की भी तैयारी कुछ करके रखनी चाहिए? लॉकडाउन का शायद नौबत ना आए जी, मैं नहीं मानता लॉकडाउन का नौबत आएगा, परंतु इसके खिलाफ लड़ने की तैयारी सरकार की, भारत सरकार की, राज्य सरकारों की भी, सभी दलों की, राज्य सरकारों की पर्याप्त है और अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, ये समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच जी। अंत में मैं बिहार की जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में और देश में मोदी जी का जो नेतृत्व है, इस पर आशीर्वाद देते हुए आप बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार को बिहार में विजयी बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।